अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 16 अगस्त है और इतवार, सन है 2020। अपडेट्स देंगे आपको जो सिचुएशन बनी हुई है इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पाकिस्तान की सिचुएशन है उसमें जरदारी साहब की तरफ से एक मूव आई है बड़ी ज़बरदस्त। क्या उसके पीछे है, क्या वो करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अपना कोई दुखड़ा बयान किया और उन्होंने एक बात बड़ी अहम कह दी है। उन्होंने कहा कि हमें तो ये यकीन दिला दिया गया था कि मार्च में इमरान खान साहब का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया जाएगा। तो एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है क्योंकि वो ये बात बार बार कह रहे हैं। माजी में तो ये प्रज्यूम कर लिया गया था कि शायद मुस्लिम लीग काफ की लीडरशिप में से किसी ने ये बात कही है, लेकिन उनकी तरफ से ये बिल्कुल क्लैरिफिकेशन आ गई थी। तो अब एक बड़ा एक सवाल है कि ये कौन फिर ये कह रहा था उनको, और अब क्या मौलाना चाहते हैं, और वो लोग क्या वाकई जो ये कह रहे थे कि बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है तो फिर दोबारा एक्टिव तो नहीं होगा कहीं। बुज़दार साहब के हवाले से जो नई जो सवालात उनसे किए जा रहे हैं, जो उनकी जिस अंदाज़ में उनकी प्रॉपर्टी पॉलिटिक्स में उनकी आमद और ये सब कुछ, तो ऐसा लग रहा है कि फ़ोकस है इस वक्त बुज़दार पे। इमरान खान साहब बुज़दार के साथ हैं और बिल्कुल उन्होंने कहा है कि आपको हम तब्दील नहीं करेंगे, लेकिन यार लोग जो उड़ा रहे हैं वो आपके सामने ही हैं। तो इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। और एक मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग है एक चीज़ जो कही है, एक यहूदी ने कही है, यहूदी स्कॉलर ने कही है। सोशल मीडिया पर सारी उनकी जो वीडियोज़ हैं वो आम पड़ी हुई हैं, उनको भी आप सब उन्होंने उसको यानी वेरीफाई किया है। और वो सवाल बहुत अहम है कि इस वक्त जो हमारे अरब ममालिक के जो हुक्मरान हैं वो इसराइल के बारे में क्या सोचते थे। फ़लस्तीनी तो बेचारे वहाँ पर जुल्म तशद्दुद का निशाना बने हुए हैं और आम अरब का भी जो पॉपुलेशन है उसका दिल भी फ़लस्तीनियों के साथ धड़कता है। लेकिन जो हुक्मरान हैं, जो किंग्स हैं, जो बादशाह हैं, जो बग़ैर किसी इलेक्शन के हैं चला आ रहा है सिस्टम। वैसे तो अमेरिका हर तरफ जमहूरियत की बात करता है, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बात करता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू जब इन खलीजी ममालिक की बात हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो ओमान हो, बहरीन हो, कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर कभी भी जमहूरियत की या ह्यूमन राइट्स की या वुमेन राइट्स की बात नहीं होती। और किंगडम्स को इन यानी ये जो शहनशाहियत है, जो डिक्टेटरशिप है दूसरे अल्फाज में, उसको अमेरिका भरपूर सपोर्ट करता है और उसको बचाने की बात करता है। तो ये एक जो मुनाफिकाना किरदार है वो तो अपना है ही है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये कहा, उनको कोट करके ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कहा कि उनकी जो वालदा थी वो एक इथोपियन ज्यू एवेंजेलिकल थी। अब ये एक दावा किया जा रहा है उनके हवाले से, और वो इस तरह से है कि जो उनका जो हरम था, प्रिंस जो शाह सलमान जो हैं, उसकी जो डायरेक्टर थी वो उसकी बात कर रहे हैं। और यानी माँ की वो इस तरह से बात नहीं कर रहा है कि कोई उन्होंने जन्म किसी यहूदी खातून के बतन से लिया है, नहीं, ऐसा नहीं। जिसने उनको रेज़ किया जब वो 4-5 साल के थे, और वो जो हरम की रेजिडेंस की जो डायरेक्टर थी वो एक इथोपियन थी जो एवेंजेलिकल ज्यू थी, तो उन्होंने उनको रेज़ किया। तो इसलिए वो क्रिश्चियंस और ज्यूज़ के बारे में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के जो रिपोर्टेडली जो बताया जा रहा है कि बहुत उनके बारे में बड़े अच्छे उनके ख़यालात हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये वो बुनियादी तौर पर ये वो चीज़ें हैं जो शायद एक रोल प्ले कर रही हैं। और अब एक रेस लगने वाली है अरब ममालिक में, आप देखेंगे अगले चंद हफ़्तों में कि एक के बाद दूसरा जो है वो रिकग्नाइज़ करेगा इसराइल को। और अभी तक जो सऊदी अरब है उन्होंने एक बिल्कुल चुप साधी हुई है, बिल्कुल एक खामोशी है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, और इस हवाले से वो कोई खुलकर अभी तक सामने नहीं आए। लेकिन जो उनके, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो उनके ताल्लुकात हैं गैर सरकारी ताल्लुकात जिन्हें हम कहते हैं, उसमें फ़्लाइट्स भी आ जा रही हैं, उसमें पब्लिक एम्बेसडर भी है सऊदी अरब का इसराइल के लिए। तो लगता यही है जो यूएई ने किया वही सऊदी अरब भी करेगा। और ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उनके अपने इलेक्शन में। देखें, इस बात को मत भूलें,
सबसे स्ट्रॉन्ग लॉबी जो अमेरिका में है वो यहूदियों की है, ज्यूइश लॉबी। मीडिया सारा उनके पास है, और जो परफॉर्मेंस थी और जो ब्लंडर किए डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के वक्त, तो उसके बाद उनकी जो पोजीशन थी वो बहुत कमज़ोर थी। लेकिन दो काम किए डोनाल्ड ट्रंप ने। एक तो बेरोज़गार अलाउंस दिया, बहुत ज़्यादा लोगों को मदद 3 दफ़ा दी है। अब $400 हफ्ते के दे रहे हैं, उससे पहले $1200 के चेक दिए, और जो बुज़ुर्ग लोग थे उनको भी 1200 के 2-2 हज़ार के चेक दिए। तो पैसा इधर पाकिस्तान में भी आप देखें, नवाज़ शरीफ साहब क्या करते रहते, जब फ्लड आता था बंद तोड़वाते थे, फिर खुद ही जाके लोगों को पैसे देते थे, उनको तस्वीरें भी खींचती थी, और इसकी वजह से वो इलेक्शन भी जीते। लोगों ने उनको कहा कि जनाब ये तो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, आके पैसे देते हैं। तो डोमेस्टिकली एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब पैसे दे रहे हैं, दूसरा जो बड़ी लॉबी है वहाँ पर, जो ज्यूइश लॉबी कंट्रोल करती है मीडिया को, पॉलिटिक्स को, इंस्टीट्यूशंस को, ताकत के जो सेंटर्स हैं उनको, तो वहाँ पर वो इसराइल को आप देखें कितना लिवरेज उन्होंने इसराइल को दिया है कि यूएई के साथ एग्रीमेंट, और उसके बाद अब दूसरी रियासतें, तो अब वो बहुत कंफर्टेबल होके इलेक्शन में जाएंगे। और मुझे ये लगता है, मैं अमेरिका में अभी नहीं हूँ, यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे ये लगता है कि जो कुछ भी ये डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप के अब इलेक्शन जीतने के बहुत वाज़े वो हैं चांसेस हैं। और एक चीज़ और भी हो सकती है कि जब अभी देखें जो सिचुएशंस हो रही है, अगर मिडल ईस्ट में और बर्रे सगीर में, यहाँ पर हमारे और हिंदुस्तान के बीच में कोई अगर थोड़ी बहुत भी जंग छिड़ जाती है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो आप समझें कि एक जीत प्लेट में रख के उसको पेश कर दी जाएगी। अभी जो दूसरी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो जो हिजबुल्लाह के जो कायदीन हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर ये साबित हो गया, हम इन्वेस्टिगेशन तक इंतज़ार करेंगे, अगर ये साबित हो गया कि जो लेबनान में धमाका हुआ है उसमें इसराइल की एजेंसी किसी तरह को मुलव्वस थी, तो हम इसराइल से रिवेंज लेंगे, हम इसराइल पर हमला करेंगे। क्योंकि बताया ये जाता है कि ये जो असला पड़ा हुआ था वहाँ पर, ये लबनानी गवर्नमेंट ने पकड़ा था, और ये हिजबुल्लाह के लिए आया था असला बाहर से। तो हिजबुल्लाह ये समझती है कि इसराइल ने ये सारा असला जो है इसको उड़ाया। तो उन्होंने अब ये एक नई डायमेंशन आ गई है जो इस वक्त टेंशन चल रही हैं। टर्की के सदर ने बहुत सख्त रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि जी हम अपना एम्बेसडर वापस बुला सकते हैं यूएई से, हम उनके साथ ताल्लुकात ख़त्म कर सकते हैं। और उन्होंने पूरी इस्लामी दुनिया से कहा है कि आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, अगर आप इकट्ठा नहीं होंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये अब बैतुल मुक़द्दस को ये जो है वहाँ पर ये यरूशलेम को अपना ये कैपिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका तो अपनी एम्बेसी भी वहाँ पे ले गया। तो उन्होंने कहा है कि पहले आप बैतुल मुक़द्दस को हासिल करें, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये बात यहाँ पे नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा कि मक्का और मदीना फिर इनकी दुश्मनों की नज़रें उस पर होंगी। तो बड़ी एक इमोशनल स्टेटमेंट दी है उन्होंने, और बड़ी एक जानदार स्टेटमेंट दी है। तो कन्फ्रंटेशन जो है वो हमें लग रहा है कि उसमें इजाफा होगा। और अगर इसमें कहीं बीच में कोई जंग शुरू हो गई, छोटी मोटी भी हुई, तो मैं आपको बताऊं इसका जो एडवांटेज है वो डोनाल्ड ट्रंप को होगा। और इलेक्शंस में सिक्योरिटी के नाम पर अमेरिकी अवाम डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे, क्योंकि जो उन्होंने काम किया उसके बाद जो पावरफुल लॉबीज़ हैं, जो पावरफुल मीडिया है, वो सारे का सारा डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करेगा इसराइल के पॉइंट पर जो वो ये सब कुछ कर रहे हैं। अब ज़रा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी आ जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा है कि जनाब हमसे तो ये वादा किया गया था कि मार्च में खान साहब की हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया जाएगा, तो और फिर बाद में बस मिलियन मार्च ही रह गया। और उन्होंने एक बात कही है कि मैं ये जो बड़ी सियासी जमातें हैं, मैं इन पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। यानी एक तरफ ये इमरान खान की हुकूमत को नाजायज़ कहते हैं, दूसरी तरफ हर इम्पॉर्टेंट इशू पर जाकर ये इमरान खान को वोट देते हैं। तो ये हमारे साथ ये फ्रॉड कर रहे हैं, तो मैं अब इनके साथ नहीं मिलूँगा, ये अपनी पोजीशन वाज़े करें। इस तरह की बात उन्होंने की है। लेकिन दूसरी जानब जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो प्रेसिडेंट ज़रदारी की है, साबिक़ प्रेसिडेंट ज़रदारी। उन्होंने भी इस तरह की बात कही है। जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है, उसकी अंदरूनी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ज़रदारी साहब ने यह कहा है कि नून लीग पर एतमाद नहीं किया जा सकता। नून लीग क्या करती है, एक इत्तेहाद बनाती है, सब लोगों को उसमें ले आती है, लेकिन बिहाइंड द सीन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करते हैं, और फिर जब इनको बेनिफिट हो जाता है तो ये तमाम को डिच कर देते हैं। और गालबन उनका इशारा उस मार्च की तरफ था
आज़ादी मार्च जो मौलाना फजलुर रहमान ने किया, और उसके नतीजे में नून लीग ने एक डील बनाई। नून लीग ने डील बना के तो नवाज़ शरीफ साहब को बाहर भेजा, और जो एक दिन शहबाज शरीफ साहब गए, उसके बाद मुस्लिम लीग नून के कायदीन पर पाबंदी लगा दी गई थी कि वो जो आज़ादी मार्च है वहाँ पर आपने जलसे के लिए भी नहीं जाना, खिताब के लिए भी नहीं जाना। और मौलाना फजलुर रहमान जिस तरह बेचारे बेआबरू होकर वहाँ से निकले थे, और रात पहले उन्होंने कहा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, फिर उन्होंने कहा अब दूसरा मरहला शुरू हो रहा है, अब मैं पूरे पाकिस्तान में फैल जाऊँगा, जिस पर कहा तहरीक इंसाफ के लोगों ने कि हाँ अब ये बुराई की तरह पूरे पाकिस्तान में फैलेंगे, और फिर ये कहा कि ये सब गायब हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। वो बेचारे गए लेकिन गायब हो गए। तो ये जरदारी साहब ने कहा कि अब नून लीग काबिल एतमाद नहीं है, नून लीग साथ आए या ना आए तो हम उस पर APC करेंगे, और उसके लिए उन्होंने जो है ये कहा इनसे मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर शायद वो APC करेंगे। तो ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन की डेवलपमेंट है जो आपके साथ मैंने शेयर की है। जानने वाले ये बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब भी मुकम्मल तौर पे वो हैं यानी इन लाइन हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो ये कह रहे हैं कि जी मैं बिल्कुल जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे आप जाने दें, और मैं जायदाद भी मैंने उसकी तकसीम कर दी है, और मेरी औलाद जो है वो पीछे से पॉलिटिक्स करेगी, आई विल बी आउट। ये वो मैसेज देते हैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को, और ये समझा जा रहा है, सोचा जा रहा है कि शायद ये एक उनकी एक डील है उनके साथ जिस पर ये सब कुछ होगा। अब आने वाले दिनों में ये सूरत हाल वाज़े हो जाएगी, लेकिन लग ये रहा है कि गर्म होगी सूरत हाल। उस्मान बुज़दार, इमरान खान उनके साथ हैं। इमरान ने कहा है कि आपको बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा, आप पर कोई अभी इल्ज़ाम नहीं है, ये नैब एक इंक्वायरी कर रहा है। तो उस्मान बुज़दार ने कहा कि मैं इंक्वायरी को फेस करूँगा, और ये जो प्रॉपर्टीज़ के और ये जो सारी चीज़ें मुझसे मांगी गई हैं, मैं एक एक चीज़ का जवाब दूँगा। मैंने कोई ना 2 नंबरी की है, और ना मेरे पास कोई इलीगल वेल्थ है। आने वाले दिनों में ये सब कुछ अनफोल्ड होगा, जैसे जैसे अनफोल्ड होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।